हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम इंस्टीट्यूट। दिस इज अनिल और मैं आपका स्वागत करता हूं ज्ञानम के इस ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एक ग्रेट न्यूज़, एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ चुकी है। एफकेट, जो स्टूडेंट्स एफकेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक सुनहरा मौका, अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। एफकेट एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन जो है, एग्ज़ाम डेट और एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न है, कितनी वैकेंसीज हैं और कितने टाइम्स में ये एग्ज़ाम होता है, मतलब पूरा एग्ज़ाम पैटर्न जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये साल के अंदर 2 बार एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पे इसे इंडियन एयरफोर्स इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। किस तरह का एग्ज़ाम है, देखिए इसकी जो फुल फॉर्म है वो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, एफकेट बोलते हैं। इसी के अंदर एक ई की टी, यानी एक आपने सुना होगा इसी में ई के टी यानी इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट भी होता है। कैसे होता है, कौन दे सकता है उसे, ये समझते हैं। देखिए इसमें 3 तरह की सर्विसेज होती हैं। एक होती है फ्लाइंग ब्रांच और एक होती है आपकी टेक्निकल, जिसे ग्राउंड ड्यूटी बोलते हैं। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट होती हैं। चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम के से रिलेटेड जो डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक बार देखना कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिल्कुल ताज़ा अपडेट है इस एग्ज़ाम को लेके। एग्ज़ाम डेट जो है वो 20 फरवरी और 21 फरवरी 2 दिन आपके एग्ज़ाम होंगे। ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी आप कंप्यूटर पे बैठ के एग्ज़ाम देंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, वैकेंसीज जो हैं 249 वैकेंसीज हैं। एंड आप एनसीसी स्टूडेंट के लिए कितनी है, एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी है और जो कैटेगरी रिजर्व्ड सीटें हैं वो कितनी है, अगर इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने ये पूरा जो इसका परफॉर्मा है, वो जो ब्रोशर है इस एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो आप देख सकेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप पूरा पढ़ सकेंगे कि किस तरह की कितनी वैकेंसीज हैं। तो टोटल 249 वैकेंसीज हैं और 2 दिन एग्जाम होंगे, यानी टोटल 2 शिफ्ट होंगी, 4 शिफ्ट हो जाएंगी टोटल। जैसे 20 तारीख को 2 शिफ्ट 20 तारीख को होंगी और 2 शिफ्ट जो है 21 फरवरी यानी अगले दिन होंगी। तो 2 दिन शेड्यूल किए गए हैं इस एग्जाम को, तो 249 वैकेंसीज के लिए। और अगर मैं पे स्केल की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन पे स्केल है। और जैसा कि आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा, फ्लाइंग ऑफिसर्स जो इंडियन एयरफोर्स है, काफ़ी अच्छी बेनिफिट्स, प्रिविलेजेस, स्टेटस, रेपुटेशन, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। और सैलरी भी इन हैंडी सैलरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे करीब 80 प्लस सैलरी बन जाती है फ्लाइंग ऑफिसर की। और यहाँ पे बात करें तो 70 से 80 के करीब यहाँ पे सैलरी बन जाती है आपकी रेस्ट ऑफ द जॉब। जैसे ग्राउंड ड्यूटी की बात करूं तो ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की लगभग 7 से 9 लाख का एनुअल पैकेज रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से तय की जाती है। बाकी डिटेल में जानेंगे तो ब्रोशर के अंदर डिटेल में दिया हुआ है। अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए, इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो यहां पे फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी एज होनी चाहिए 20 से 24 साल। और अगर मैं ग्राउंड ड्यूटी की बात करूं तो यहां पे एज जो है 20 से 26 साल रहेगी। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्या आप इस एज क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। जैसा कि दिया हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 जनवरी 1998 से लेके 1 जनवरी 2002 के बीच में आपका जो है बर्थ डेट होना चाहिए। डिटेल में जान सकते हैं आप चीज़ों को। बस मैंने यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे आपको बता दिया है कि 20 से 24 साल जो एज है वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए है और 20 से 26 साल की जो एज क्राइटेरिया है ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इन ग्राउंड ड्यूटी। तो ये समझ लिया आपने। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तीनों ही जॉब्स के अंदर अलग अलग क्वालिफिकेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप मैथ्स और फिजिकल यानी एक साइंस के स्टूडेंट होने चाहिए, यानी आपके 10+2 लेवल में आपका मैथ्स और फिजिक्स मैंडेटरी है और उसके अंदर 50% मिनिमम मार्क्स आपने ईच सब्जेक्ट में लिए हुए हैं, यानी मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी। अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन 3 साल की डिग्री यहाँ पे मांग रखी है। आपके एग्जाम के लिए एलिजिबल स्टेटस क्या है कि आपकी डिग्री, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए 60% मार्क्स से। डन। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो फॉर मोर डिटेल यू कैन कॉन्टेक्ट एट ज्ञानम। ज्ञानम के कॉलिंग नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। अगर मैं ग्राउंड ड्यूटी की बात करूं तो यहाँ पे टेक्निकल ब्रांच के लिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट होना जरूरी है। मींस आपकी किसी भी फील्ड में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक से हो, मैकेनिकल से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, आपकी इंजीनियरिंग होनी, यानी 4 ईयर डिग्री यहाँ पे आपसे मांगी हुई है। तो आप यहाँ पे जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, जो एक एग्जाम होता है इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, उसके लिए ये एग्जाम कंडक्ट के लिए ये इंजीनियरिंग जो आपकी डिग्री है वो यहाँ पे इन्होंने मांगी हुई है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं ग्राउंड ड्यूटी के लिए। अगर नॉन टेक्निकल ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन मांगी हुई है। आप किसी भी फील्ड के अंदर एक सिंपल स्ट्रीम में ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आप नॉन टेक्निकल ब्रांच, इसमें अकाउंट ब्रांच आ गई, एडमिशंस ब्रांच आ गई, तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं इसमें। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पे 2 घंटे का एग्जाम होगा और इस 2 घंटे के एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 4 सेक्शंस में पूछे जाएंगे। एक जनरल अवेयरनेस जिसे आप जीके कहते हैं, इसमें करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब आ गए। अगर वर्बल एबिलिटी की बात करूं इंग्लिश सेक्शन की, तो यहां से 30 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली पूछे जाते हैं। तो आपका जो एग्जाम है वो 2 घंटे का होता है। 2 घंटे के एग्जाम में 300 मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका एक मार्क भी कटता है। अगर मैं डिडक्शन की बात करूं तो यहां पे डिडक्शन देख लेते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। तो यहां पे 100 क्वेश्चन, यहां पे आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे। 300 नंबर का एग्जाम होगा आपका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहां पे हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपकी जो 1/3 है यहां पे, अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं, नेगेटिव मार्किंग की, यानी 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का एग्जाम, 120 मिनट है आपके पास, ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम है और 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। जो स्टूडेंट ईकेटी, यानी अगर मैं बात करूं जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं जो टेक्निकल ब्रांच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्हें एग्जाम देना होगा इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन रहेंगे, 45 मिनट आपके पास होंगे और 150 मार्क्स। ये भी आप ये मान के चलें कि हर एक क्वेश्चन जो है, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क, और वही आपकी सेम नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो यहां पे 1/3 रहेगी। चलिए, इसके बाद जैसे आप क्वालिफाइंग जो रिटन एग्जाम को क्वालिफाइड कर लेते हैं, जो कट ऑफ लगती है उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप इंटरव्यू सेक्शन में पहुंचेंगे। एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड आपको इंटरव्यू लेगा। इसमें आपका फिजिकल भी चेक किया जाएगा, इसमें आपकी स्क्रीनिंग होगी और फिर मेडिकल भी होगा, यहाँ पे बीच में स्क्रीनिंग भी होगी। तो ये सब टोटल यहाँ पे मार्क्स जो अलॉट किए जाते हैं वो 300 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। तो 300 मार्क्स में से 140 से लेके 160 स्कोर अच्छा माना जाता है फॉर सिलेक्शन अप्रोच। तो यहाँ पे टोटल आपका 600 हो गया। यानी अगर मैं बात करूं रिटन एग्जाम की तो 300 आपके रिटन एग्जाम के हो गए। एफकेट की मैं बात कर रहा हूं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे ईकेटी, यानी एक टेस्ट होता है जो इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, उसको मिला के 150 रहता है। तो ये सभी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करते, जिनकी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं उन्हें ही मैंडेटरी है, वैसे सबको मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस तरह के एग्जाम को कंडक्ट मत कीजिए, आप सिर्फ एफकेट का एग्जाम दीजिए। फॉर मोर डिटेल यू कैन कॉन्टेक्ट एट ज्ञानम। तो अगर इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो दिए गए नीचे नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। तो यानी आपको समझ में आया कि टोटल 600 मार्क्स हैं, तो इनमें से आपका सिलेक्शन होगा इसके बेस्ड पे। ईकेटी जैसे कि मैंने बता दिया है आपको, ये आप जान लेंगे। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कैंडिडेट ग्राउंड ड्यूटी जो कि टेक्निकल ब्रांच को ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ उन्हें ही ये एग्जाम देना है। अपीयर इन बोथ एफकेट और इंजीनियरिंग, यानी जो ग्राउंड ड्यूटी की टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करना चाहते हैं वो एफकेट एग्जाम के साथ साथ ईकेटी एग्जाम भी देंगे। पे स्केल की बात करूं तो बहुत अच्छा पे स्केल है, यहां पे दिखाई दे रहा है आपको पे स्केल। अब मैं
बात करने जा रहा हूं कि इस एग्जाम को अप्रोच कैसे किया जा सकता है। तो बेसिकली एक एग्जाम का लेवल जो होता है वो मॉडरेट टू टफ होता है, और AFSB जो एयर फोर्स की सिलेक्शन बोर्ड कमेटी है जो फिजिकल, मेडिकल और इंटरव्यू कंडक्ट करेगी, तो वो ज्यादा मायने रखेगा। आपका रिटन एग्जाम तो मायने रख ही रहा है, तो वो भी बहुत मायने रखता है इन डिफेंस सर्विसेज में। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अपकमिंग एग्जाम्स, जो जैसा कि आप तैयारी कर रहे हैं। आपका फरवरी के अंदर 20 और 21 फरवरी को एग्जाम है। ज्ञानम किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है, आप कॉल कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि इस रिटन एग्जाम्स को कैसे अप्रोच किया जा सकता है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर exams, and to stay updated about government jobs you can follow us on Gyanam Insta, Gyanam Telegram and Gyanam YouTube. Thank you, students.